शशि रंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिथुन राशि दिसंबर 2024 कैसा रहेगा इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपकी यह जन्म राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि पर ना तो शनि की सरसाती चल रही है, ना तो शनि की अढ़ैया चल रही है, और ना ही राहु केतु का कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो मिथुन राशि दिसंबर में ग्रहों का गोचर इस प्रकार है। मंगल आपके द्वितीय भाव से, केतु आपके चतुर्थ भाव से, सूर्य बुध आपके षष्ठम भाव से, शुक्र आपके अष्टम भाव से, शनि आपके नवम भाव से, राहु दसम भाव से और गुरु द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए, कुंडली में छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव ये त्रिक भाव माना जाता है। ये अच्छा भाव नहीं माने जाते हैं। तो जो भी ग्रह अगर इसमें आते हैं तो उसका फल अच्छा नहीं मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपको स्वास्थ्य की, तो वो लगन प्रथम भाव से देखा जाता है और आपके राशि के स्वामी बुध षष्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं और पूरे दिसंबर में षष्ठम भाव में ही रहेंगे। तो आपकी इम्यूनिटी तो थोड़ी कमज़ोर हो सकती है और आपकी अपनी सेहत पर ध्यान रखें, क्योंकि आपको स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी या खान पान पर ध्यान रखें। तो ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा दिसंबर के महीने में। अगर संतान की बात करें तो आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। मित्र राशि में तो हैं, लेकिन चंद संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं आपकी बनी रहेगी। चाहे वो चिंता कुछ भी हो सकती है, मानसिक, आर्थिक या शारीरिक, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके किसी अन्य कारण से आप चिंतित हो सकते हैं। ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वह भी पंचम भाव से देखा जाता है और पढ़ाई तो उनकी ठीक तो चलेगी, लेकिन पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं आएगा, व्याकुलता बढ़ेगी और दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो सकते हैं। या प्रतियोगिता परीक्षा है तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं कम दिख रही हैं। प्रेम प्यार की बात करें तो ये भी पंचम भाव से देखा जाता है। तो आपके राशि के स्वामी बुध और पंचम भाव के स्वामी शुक्र तो मित्र राशि में है, लेकिन दोनों बैठे हुए हैं त्रिक भाव में, एक छठे भाव में, एक आठवें भाव में। तो छोटी छोटी बातों पर आपकी कहा सुनी हो सकती है, या आर्गूमेंट कर सकते हैं, या एक दूसरे को आप समझा सकते हैं। तो ये भी एक तरह से अच्छा ही माना जाएगा कि एक दूसरे को अच्छी तरह से समझें बूझें तो अच्छा ही रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये सप्तम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी गुरु आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं, शत्रु के राशि में हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि बुध ग्रह पर पड़ रही है। तो वैवाहिक जीवन तो अच्छा रहेगा, लेकिन लाइफ पार्टनर आपके जो हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गुरु तो अप्रैल से ही हैं और अगले अप्रैल मई तक रहेंगे। तो या तो प्रॉब्लम हुई होगी या आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव के स्वामी शनिदेव
अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि नवम भाव से ही गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का तो पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है और धन का भी आगमन हो रहा है। तो जो भी शुभ काम करना है वो आप कर सकते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। तो पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। तो भाग्य का तो पूरा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर की बात करें तो करियर दसम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी गुरु आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। तो अगर विदेशी कारोबार कर रहे हैं या विदेश MNC कंपनी में काम कर रहे हैं या विदेश जाने के सोच रहे हैं, तो इसके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। और आप चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब अप्रैल लगभग 1 साल से चल रहे हैं, मतलब अप्रैल पिछले अप्रैल से आपके राहु भी राशि में 18 महीने रहते हैं। तो या तो आप में परिवर्तन हुआ होगा जॉब मन में, या तो नहीं तो अगले 4-5 महीने में परिवर्तन होने की संभावना बनी हुई है। तो इसका आप ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। लाभ और इच्छा की बात करें तो ये एकादश भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी मंगल धन भाव से गोचर कर रहे हैं। तो लाभ तो होगा चूँकि भाग्य का साथ मिला है, और इच्छा की भी पूर्ति होगी चूँकि आप के भाग्य का पूरा सपोर्ट है। मंगल आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं, तो धन का आगमन तो होगा, लाभ होगी, भाग्य का साथ मिल रहा है। तो इसके लिए अच्छा समय है। माता के स्वास्थ्य और माता के सुख की बात करें और भूमि वाहन का, तो चतुर्थ भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी आपके केतु षष्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो माता की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो सकती है। भूमि वाहन अगर लेना चाहते हैं तो दिसंबर का महीना टाल दें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि बुध पूरे दिसंबर के महीने में आपके षष्ठम भाव से गोचर कर रहा है। जो भी परेशानी है उसे निजात पाने के लिए आप गणेश जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें, उगते हुए सूरज को जल दें और विष्णु भगवान की पूजा करें, तो ज़्यादा आपके जो भी परेशानियां हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आगे वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित ले सकें। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य पर विराम लगाता हूं। धन्यवाद।